देवतुल्य आयु मार्ग शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन के मार्ग क्रमांक 792। दिन मंगलवार। तारीख 14 नवंबर 2023। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आप जो हमेशा कोई नया विषय लेकर आते हैं, आज का जो विषय है सुपर्ण खा के उल्हाने में भी था ज्ञान। आपने बिल्कुल एक नया विषय लिया है। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय जी। नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुष्पान स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। अखंडानंद बोध्याय शिष्य संताप हारिण है सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासो यदवद्दम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विषय लेने से पूर्व एक छोटा सा भगवती के लिए संकीर्तन सा कर लेते हैं। दुर्गति नाशनी दुर्गति नाशनी दुर्गति नाशनी दुर्गति नाशनी दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गा जय जय काली जय जय।
दुर्गा जय जय काली जय जय दुर्गा जय जय काली जय जय काली जय जय दुर्गा जय जय काली जय जय दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय सांब सदा शिव 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 जय शंकर सांब सदा शिव जय शंकर 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 सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर हर शंकर दुख हर सुख कर हर हर शंकर दुख हर सुख कर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अधतम हर हर जय शंकर अधतम हर हर जय शंकर हर हर 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 शंकर दुख हर सुख कर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अधतम हर हर जय शंकर अधतम हर हर जय शंकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय 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 माँ दुर्गा जय माँ तारा जय माँ दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारा जय गणेश जय शुभ आगारा जय माँ दुर्गा जय माँ तारा जय माँ दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारा जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रिज गोपी प्रिय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रिज गोपी प्रिय राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का विषय है शूर्पणखा के उल्हाने में भी है ज्ञान। बंधुओं, यह तो आप सब जानते ही हैं कि राम कथा जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रस्तुत करी है वह एक अद्भुत है, अद्भुत है। उसका हर चरित्र, हर चित्र का विश्लेषण यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से करते हैं तो उस चरित्र में कुछ ना कुछ आपको खूबियां नजर आएंगी ही आएंगी। रामचरितमानस को इसलिए ग्रंथ कहा गया। ग्रंथ वह है जो आपके भीतर की ग्रंथियों को खोलता चला जाए। रामचरितमानस, राम कथा हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन का प्रारंभ राम के नाम से होता है। जैसे ही बालक पैदा होता है ना, तो उसके कान में क्या फूंका जाता है? राम राम राम। सिलाई से उसकी जुबान पर मधु के साथ राम राम लिख दिया जाता है। और जिस समय हमारी अंतिम यात्रा होती है उस समय भी हमारी यात्रा राम नाम के सहारे ही होती है। वहां पर भी राम का ही अवलंबन हमें प्राप्त होता है। इसलिए राम, राम हमारे जीवन का आधार है। राम हमारा प्राण है।
राम हमारा स्पंदन है। राम राम हमारा सब कुछ है। भरतवंशियों, राम के बिना इन भरतवंशियों का जीवन जीवन ही नहीं है। वह जीवन निर्मूल्य है राम के बिना। और तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से राम कथा को रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है, उनकी शैली, उनका प्रस्तुतिकरण, पात्रों के द्वारा जो उन्होंने कहलवाया है, वह सब अपने आप में शिक्षाप्रद तो है ही, जीवन जीने के लिए सूत्र भी देता है। स्थान स्थान पर रामचरितमानस में जीवन जीने के सूत्र हैं। यदि उन सूत्रों को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की शैली, उसमें अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। जिसको हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। जो बात रावण से कही है, वह बात अद्भुत है। उसने रावण को समझाया है, कुंभकर्ण ने। उसने रावण का साथ नहीं दिया है, लड़ा जरूर है रावण की तरफ से। रावण उसका बड़ा भाई था, लड़ा जरूर है, लेकिन उसने रावण को जो है उसने समझाया है। उसने समझाया है। वो कह रहा है, भल न कीन ते निश्चर नाही, अब मोहि आई जगाए ही, अजौ तात त्यागी अभिमाना, भजो राम हो ही कल्याण। देखिए कितनी सुंदर बात उसने भी कह दी। अरे तू मुझे अब उठाने आया है, इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अब उठा रहा है। अरे अजहु तात त्यागी अभिमाना, अपने इस अभिमान को छोड़ दे। भजो राम हो ही कल्याणा, और राम को भज, तेरा कल्याण होगा। राम को भज, तेरा कल्याण होगा। कितने सुंदर शब्दों में उसने रावण को कहा। सुनी दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जब रावण ने उसे बताया सारा, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, तू जगदम्बा को हर के ले आया। सीता के रूप में तू जगदम्बा को ही उठा के ले आया, जगदम्बा का हरण करके ले आया। और मूर्ख, अपने भाई को वो सठ कह रहा है, सठ चाहत कल्याण। मूर्ख, तू अपना कल्याण चाहता है, तू अपना कल्याण चाहता है। कैसे तेरा कल्याण होगा जब तू जगदम्बा को ही हर के ले आया। कितनी सुंदर बात कही उसने। तुलसीदास जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात उसके मुंह से कहलवा दी। विभीषण को उसने क्या कहा, सुत बेहू काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भजो बेहू तात निश्चर कुलभूषण। अरे विभीषण, इसके ऊपर तो काल आ गया, इसकी बुद्धि पर, इसलिए ये सब ऐसा कर रहा है। और तू तो धन्य है, धन्य है तू विभीषण, धन्य है तू। राक्षस कुल का भूषण है, भूषण। और तू भगवान को हमेशा भजते रहो। बंधु बंस ते कीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। भगवान को हमेशा भजता रहे। अब हम कुंभकर्ण को क्या मान के चलते हैं, लेकिन जब आप कुंभकर्ण के चरित्र का विश्लेषण करेंगे तो जो उसने रावण और कुंभकर्ण के बीच ये जो संवाद हुआ है, जब आप इसको देखेंगे
तो आप जानेंगे कि कुंभकर्ण ने भी रावण को कितनी नेक सलाह दी, कितनी नेक सलाह दी, और उसका भगवान के प्रति भाव क्या है, सीता जी के प्रति उसका भाव क्या है। आप प्रहस्त को ले लीजिए, रावण का पुत्र है प्रहस्त, लेकिन वो भी रावण को ये कह रहा है कि ये जो तेरे सचिव है ना, इनका कार्य सिर्फ इतना है कि जो तुम कह रहे हो ये उसको ठकुर सुहाती बोलेंगे तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, जिसको आज की भाषा में हम चमचागिरी कहते हैं ना, ठकुर सुहाती, जो हमें प्रिय लगता है वही बोलो बस। तो ये जितने तेरे सचिव हैं ये सब वही का वही बोल रहे हैं, कि तुम्हें सही सलाह नहीं दे रहे। पिताश्री ये तब कहां चले गए थे जब एक बानर आकर के सोने की लंका को जला करके चला गया, ये तब कहां चले गए थे। इसलिए पिताश्री आप सीता जी राम जी को आदर लौटा दीजिए और हाथ जोड़ करके उनसे अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांग लीजिए। और हां, यदि राम जी सीता जी को लेने के पश्चात भी वापस ना जाएं और फिर भी युद्ध करें, फिर हम डटकर लड़ेंगे, फिर हम डटकर लड़ेंगे। अब यहां पर भी उसने, प्रहस्त ने, जो रावण का पुत्र है, वह भी राक्षस कुल से ही है, उसने भी बड़ी सुंदर बात कही, उसने भी बड़ी सुंदर बात कही। मंदोदरी को हम प्रातः स्मरणी नारियों में उनकी पूजा करते हैं, वह रावण की पत्नी है। उसने भी रावण को, पूरे रामचरितमानस लंका कांड में यदि आप जाएंगे तो 3 बार मंदोदरी ने रावण को समझाया है। माल्यवंत है, उसने रावण को समझाया है। विभीषण है, उसने रावण को समझाया है। कहने का भाव यह है कि जिन पात्रों को हम ये समझ करके चलते हैं कि ये पात्र जो हैं, ये पात्र तो बेकार के पात्र हैं और ये पात्र नेगेटिव हैं, इन पात्रों की बात करने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, लेकिन उन पात्रों में भी बहुत कुछ पॉजिटिव है। ऐसा ही एक पात्र इस रामचरितमानस में शूर्पणखा का पात्र है। अब शूर्पणखा जो है ये रावण की बहन है, ये रावण की बहन है। और ये शूर्पणखा, इसने भी रावण को श्राप दिया हुआ है। श्राप इसने इसलिए दिया कि इसका पति विद्युत जिह्वा, उसका नाम था विद्युत जिह्वा, कालकेय नामक एक राक्षस था, वह उसका सेनापति था। और उस कालकेय का रावण के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने जानते बूझते हुए विद्युत जीवा का वध कर दिया था। उस वध के परिणाम स्वरूप शूर्पणखा रावण से कुपित हो गई और उसने रावण को बहुत बुरा भला कहा और रावण को श्राप दिया कि तेरे नाश का कारण मैं बनूंगी। अब देखिए, जो रावण का पात्र है, रावण के चरित्र का यदि आप देखेंगे तो रावण के चरित्र की एक बहुत बड़ी कमी है, वह स्त्रियों को बहुत तंग करता है, दुराचार करता है, स्त्रियों को उठाकर के ले आता है, अपने बंदी खाने में रखता है, उनकी प्रताड़ना करता है, ताड़ना करता है, और जिस हद तक जाकर के दुराचार उनके साथ कर सकता है
वह उनके साथ दुराचार करता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण एक यह भी होता है कि व्यक्ति स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखे जो भाव रावण के थे स्त्रियों के प्रति। रावण को स्थान स्थान पर श्राप मिले, रावण को स्थान स्थान पर श्राप मिले। रावण को एक नंदी जी का भी श्राप मिला। एक स्त्री को रावण उठा के लेकर जा रहा था, बाल पकड़ करके उस स्त्री ने रावण को श्राप दिया। नल कुबेर का श्राप था रावण को। नल कुबेर जो था उसकी जो नल कुबेर, ये कुबेर का पुत्र है, इसकी प्रिया है रंभा। रंभा के साथ जबरदस्ती करी रावण ने, वहां नल कुबेर ने श्राप दिया उसको। एक माया का श्राप था उसको। माया जो है रावण की पत्नी की बड़ी बहन है, इसके साथ भी दुराचार करने का प्रयास किया रावण ने। रावण ठहरता नहीं था कहीं। रावण को अगर आप देखें तो रावण का मतलब ही यही है, जो दूसरों को रुलाता है वह रावण, और ये सबको ही रुलाता था। तो इसको बड़े श्राप मिले। और ये श्राप क्या होते हैं? आहा, बद्दुआ, जिसे आज के दौर में हम बद्दुआ कहते हैं। अगर दुआ लगती है तो बद्दुआ भी तो लगती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, हाय नहीं लेनी चाहिए किसी की। यही तो श्राप है, यही तो श्राप है। जो जितनी ज्यादा आहें, जितनी ज्यादा बद्दुआएं, जितनी ज्यादा हाय लेता है, वह अपने जीवन में उतना ही परेशान होता है, उसका जीवन उतना ही कठिन से कठिन से कठिन होता चला जाता है। इसीलिए हम सबको बद्दुआ से बचना चाहिए। हमें दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, आह नहीं लेनी चाहिए, हाय नहीं लेनी चाहिए। तभी हमारा जीवन भी सुगंधित होकर के महकेगा। और यदि हम इस प्रकार का आचरण रखते हैं जैसा रावण का आचरण था, तो यकीन मानिएगा जीवन में कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो बंधुओं, रावण एक श्रापित व्यक्ति था। इसी बहन ने उसको भी श्राप दिया था शूर्पणखा में कि तेरा नाश मेरे कारण होगा। एक और कहानी है कि इसका एक पुत्र था शूर्पणखा का, उसे सांब कहते थे। जब रावण ने इसके पति का वध कर दिया तो रावण ने इसको जन स्थान, एक स्थान था वहां पर, जन स्थान में इसको एक जगह दे दी कि तू यहां जाकर के रहे। और इसकी रक्षा के लिए उसके रावण के मौसेरे भाई थे खर और दूषण, खरदूषण को दिया, 14,000 सैनिक भी इसको दिए। तो ये जन स्थान को उस पद्मपाद नामक स्थान पे जाकर के रहने लगी। कभी कभी लंका रहती थी और अक्सर ये वहीं जन स्थान में रहती थी। तो इसका एक पुत्र था सांब। राक्षसों की एक बड़ी विशेष प्रवृत्ति है। जितने भी आप राक्षसों का चारित्रिक अध्ययन करेंगे तो इनकी एक बड़ी विशेष प्रवृत्ति आप देखेंगे। ये बड़े संकल्प लेते हैं, अजीब अजीब संकल्प, और अपने संकल्प के लिए साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, बड़ी कठोर तपस्याएं करते हैं। संकल्प की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है, वो इनकी तपस्या और इनकी साधना से पता लगता है। ये बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं। तो इसका शूर्पणखा का वो पुत्र भी सांब तपस्यारत था जंगल में, और इतनी ज्यादा तपस्या में लीन था कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी झाड़ियां लग गई, और वो उन झाड़ियों में ही
छुप गया, नजर नहीं आता था किसी को बैठा हुआ। झाड़ियों का पूरा आवरण उसके इर्द गिर्द बन गया था, लेकिन वो तब भी अपनी तपस्या में रत था। कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहीं जा रहे थे उधर से निकल करके, तो एक खंग, खंग होती है एक किस्म की तलवार, एक खंग कहीं से आया और वो खंग लक्ष्मण जी के हाथ में लगा। अब लक्ष्मण जी ने उस खंग की परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो जो सांब जिन झाड़ियों में बैठा हुआ था, उनको सांब तो नजर आया नहीं, उनको वो झाड़ियां नजर आई। उन्होंने उस खंग को झाड़ियों पर जब चलाया तो झाड़ियों में से रुधिर की धार बह निकली। लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे से कुछ अनर्थ हो गया है। उन्होंने जाकर के भगवान राम को ये सारी बात बताई, भाई को। उधर ये लंका में थी शूर्पणखा उस समय। इसने सपना लिया, सपने में ये देखा कि इसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी हुई है। तो ये अपने पुत्र को ढूंढती हुई जनस्थान में पहुंची और वहां जाकर के इसने देखा कि उसका पुत्र मरा हुआ है। अब ये उसके हत्यारे को किसके निगाह में कि जो किसने इसकी हत्या करी उसको ढूंढने निकली, तो इसने लक्ष्मण जी के हाथ में खंग देखा, वो वाला जो खून से लथपथ था। तब इसने उनसे बदला लेने की ठानी। इसलिए ये लक्ष्मण जी और राम जी के पास भी गई। ये एक कथानक है इसका। ये राक्षस जो होते हैं ये मायावी होते हैं, माया इनको बहुत आती है। ये रूप बदल लेते हैं, ये हवा में उड़ लेते हैं, इनके पास माया का आवरण होता है। इसके पास भी यही है, शूर्पणखा के पास। इसको शूर्पणखा इसलिए कहते हैं कि इसके नाखून बहुत तेज थे, सूप की तरह के नाखून थे इसको, इसलिए इसका नाम शूर्पणखा पड़ा, शूर्पणखा। तो ये भी मायावी है, माया से अपने रूप बदलती है, माया से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। मायावी चरित्र है इसका। अब इसने जो है रूप बदल करके, आपको वो कथा पता ही है कि भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी जहां थे, ये वहां गई और इसने अनुनय विनय करी कि मेरे साथ आप शादी कर लो, मुझे अपने पास रख लो। वहां जो वाद विवाद हुआ उसकी परिणति ये हुई कि लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट दिए। अब जब लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट दिए तो ये विकराल होकर के रोती पीटती खरदूषण के पास पहले गई और खरदूषण से इसने जाकर के सारी परिस्थिति बताई। इसको ये विश्वास था कि खरदूषण जो है वो भी रावण के समान ही बलवान है, उनमें कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े बलवान हैं वो। तो ये तो बालक हैं, इन बालकों को तो ये तुरंत मार डाले। तो ये खरदूषण के पास गए। कथा आपको मालूम है कि युद्ध हुआ, खरदूषण और एक तीसरा था त्रिशरा, वह मारे गए। त्रिशरा के 3 सिर होते थे इसलिए उसको त्रिशरा कहते हैं, त्रिशिरा। एक सिर से वो मदपान करता था, एक मुंह से मधुपान करता था, एक से भोजन करता था। 3 सिर थे उसके। तो जब ये भी समाप्त हो गए तब ये शूर्पणखा रावण के दरबार में गई और रावण के दरबार में जाकर के इसने क्या कहा, यहां से वह ज्ञान चालू होता है। दूषण केरा जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। जब इसने देखा कि खरदूषण मर गए तो जाकर के इसने रावण को प्रेरित करा, उत्प्रेरित करा। उसके दृष्टिकोण से ये गई वहां, है तो इसका स्वार्थ इसके पीछे। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश का कोस के सुरति विसारी।
क्रोध में आकर के इसने बहुत वचन ऐसे भरी सभा में गई। ये बड़े नीति विशारद है। अब देखिए, जाने को तो ये जो थी इसका भाई था रावण, उसके घर भी जा सकती थी, ये उसके घर भी जा सकती थी, लेकिन इसका अपना स्वार्थ है और इसका लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसके घर नहीं गई। ये चाहती तो उससे अलग से भी बात कर सकती थी। भरी सभा में गई क्योंकि इसका लक्ष्य था रावण को उकसाना। वो इसका स्वार्थ था। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये रावण के भरे दरबार में बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोष के सुरती बिसारी। अरे तू तो भूल गया सब कुछ। कैसा तू राजा है, कैसा नृप है तू। कर सिपान सोवसी दिन रातु, सुधी नहीं तब सिर पर आ रहा। तू दिन भर ये सुरापान करता रहता है, सोया रहता है, तुझे कुछ होश नहीं है कि जो शत्रु है वो तेरे द्वार पर आके खड़ा होने वाला है, तुझे ये भी होश नहीं है। यहां देखिए, जो व्यक्ति दिन रात शराब पीता है, मदपान करता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। उल्हाना दे रही है, लेकिन उसमें भी एक सीख दे रही है उल्हाने। हालांकि उसके पीछे उसका मकसद मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कुछ और है, पर चूंकि ये कुछ सीख दे रही है, उस सीख को भी लेना ही चाहिए। कर सिपान सो विसु दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ रहा। अरे तू दिन भर ये मदिरा पान करता है, सोया रहता है, तो जो मदिरा पान करेगा आलस्य उस पर हावी हो ही जाता है। यदि मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसको ऐसे व्यसनों से बचना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को ऐसे व्यसनों से बचना चाहिए। नशेड़ी और भंगेड़ी कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप उनका जीवन देख लीजिए, वो नशा करते हैं और सो जाते हैं, नशा करते हैं सो जाते हैं। आलस्य आलस्य प्रमाद ये उन पर हावी रहता है। यही दशा वो रावण की बता रही है और उसको कह रही है कि तू दिन भर ऐसे ही करता है, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ होने क्या वाला है। ये जो सुरापान है, ये जो व्यसन है, ये हमारी सोचने की शक्ति को हर लेते हैं। व्यक्ति सोच नहीं पाता ढंग से, व्यक्ति सोच नहीं पाता है ढंग से। यही स्थिति वो रावण की बता रही है। तुझे पता ही नहीं तेरे साथ क्या होने वाला। और ये रावण के साथ ही नहीं है, हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस प्रकार के नशों में लिप्त रहते हैं। ये हर उस व्यक्ति के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है। लेकिन व्यक्ति को समझ नहीं आती, उसे समझाए कौन। फिर इसने क्या कहा रावण को, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरे समर पे बिनु सत कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नास ही बेगी नीति अस सुनी। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने इसके मुख से कहलवाई है। कितनी सुंदर बात। नीति के बिना राज्य की प्राप्ति का, नीति के बिना
राज्य की प्राप्ति का, धर्म के बिना धन की प्राप्ति का, हरि को बिना समर्पण किए हुए सत्कर्म करने का, और विद्या पढ़ने से यदि विवेक न उत्पन्न हो तो उस विद्या को पढ़ने का, ऐसे सब का फल केवल और केवल श्रम मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संग से यति, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान, मदपान करने से लज्जा, बिना प्रणय के प्रीति और मद से गर्व का गुणवान का नाश हो जाता है, ऐसी नीति मैंने सुनी है। ये अपने भाई को कह रही है वो। शूर्पणखा जो राक्षस कुल की है, उसने अपने भाई को, रावण को उल्हाना देते हुए उसको ज्ञान की जो शिक्षा दी है कि अब तू मेरे से ज्ञान ले, वह ज्ञान दे रही है उसको। और ये ज्ञान केवल रावण के लिए नहीं है, ये जो कुछ भी उसने कहा, तुलसीदास जी के रामचरितमानस की विशेषता है ये। जो कुछ भी वो पात्रों के मुंह से कहलवा रहे हैं, वह सब पर लागू होता है, सब पर लागू होता है, केवल रावण पे लागू नहीं होता है, वह सब पर लागू होता है। नीति के बिना राज्य की प्राप्ति, अगर नीति के बिना राज्य की प्राप्ति कर भी ले कोई राजा, तो क्या उसका वो राज्य संभल पाएगा? हम सब जानते हैं, अनीति से कभी राज नहीं चलता है। अनीति से चला हुआ राज जो है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। राज चलाने के लिए राजा को एक नीति लेनी पड़ती है। नीति और अनीति में बंधुओं फर्क है। नीति वह होती है जो विषय के साथ चलती है, अनीति उसका विरोध करती है, अनीति उसका विरोध करती है। नीति के साथ भी धर्म का गहरा रिश्ता है और अनीति का अधर्म के साथ रिश्ता है। कोई भी राज्य यदि अधर्म की नीति से, अधर्म की कुनीति से चलेगा, तो वह अनीति से चलने वाला राज्य कहा जाएगा और उस राज्य के राजा का पतन होना निश्चित है। अब राजा नहीं रहे, डेमोक्रेटिक पैटर्न आ गए, फेडरल सिस्टम आ गए राजकाज के, वहां पर भी यदि अनीति का बोलबाला होगा तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, वह सरकार गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए राजा को नीतिवान होना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को नीतिवान होना चाहिए, उनकी नीति कल्याणकारी नीतियां होनी चाहिए, उनकी नीति समाज को आगे लेकर के जाने वाली नीतियां होनी चाहिए, उनकी नीति समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए, उनकी नीति में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए। ये सब नहीं है, अनीति है तो वह राज्य नहीं चलेगा। धर्म के बिना धन, अब धन जो है अधर्म के रास्ते पर चलकर के अगर कमाया जाता है तो उस धन की गति आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या होती है। आजकल जिस प्रकार से धन कमाया जा रहा है उसमें धर्म का पुट कम है, अधर्म का पुट ज्यादा है। इसलिए वह धन जो है वह मनुष्य का कल्याण नहीं कर रहा है। धन तो जरूर आया, लेकिन मनुष्य
अपनी मनुष्यता को खो बैठा, मनुष्य अपने चाल चलन को खो बैठा, मनुष्य अपने आचरण को खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसका धन जो था वह धर्म के साथ कमाया हुआ धन नहीं था। उसने जो धन कमाया उसमें अधर्म ज्यादा था। धर्म से कमाया हुआ धन पुष्ट करता है, धर्म से कमाया हुआ धन संतुष्ट करता है, धर्म से कमाया हुआ धन वृद्धि का सूचक होता है, धर्म से कमाया हुआ धन मनुष्य की लक्ष्य की प्राप्ति के समस्त रास्ते खोल देता है। लेकिन अधर्म से कमाया हुआ धन मनुष्य को गिराता है, पतन का कारण बनता है, रसातल में जाने का कारण बनता है। हरि को बिना समर्पण किए हुए सत्कर्म करने का, कितनी सुंदर बात है। हम अपने कर्मों का समर्पण किसको करें? हम अपने कर्मों का समर्पण भगवान को ही तो करेंगे। गीता जी में भी कहा गया है, तू अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मुझे अर्पित कर दे, भगवान को अर्पित कर दे। तू कर्म कर, निष्क्रिय मत बन, अपने कर्म मुझको अर्पित करता चल, फल की चिंता मत कर, तो वे तेरे सत्कर्म बन जाएंगे। तो सत्कर्म हमें हरि को समर्पित कर देने चाहिए। विद्या पढ़ने से विवेक यदि उत्पन्न नहीं होता है, विद्यावान अविवेकी ही रहता है, विवेक का पुट उसका सोया ही रहता है, तो ऐसी विद्या का फायदा क्या है? किस काम की वो विद्या? फिर तो वह अविद्या ही प्राप्त करी आपने, विद्या प्राप्त नहीं करी। विवेकवान होना विद्या का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। विद्यावान, विवेकवान, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन यदि विद्या ले ली और विवेक नहीं आया, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी काम हैं, ये सब, अब राजा ने उस राज्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा श्रम करा, लेकिन राज्य तो टिका नहीं। तो श्रम ही तो किया, बेकार का श्रम हुआ। विद्या लेने के लिए बड़ा श्रम करा, हाथ में तो कुछ आया नहीं, श्रम ही करते रह गए बस हम। और हमने हरि को समर्पण किए बिना कर्म करते रहे, तो श्रम ही तो करा हमने। तो ये श्रम मात्र है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, श्रम फल पड़े किए और उपाय। आगे कह रहे हैं, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। संग से यति, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान। अब संग से यति, यति कौन होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह यति। लेकिन ऐसे यति भी विनाश प्राप्त कर जाते हैं संग से। संगति उनकी कैसी है? यदि बुरा संग मिल गया उसको, तो वह यति विनाश को प्राप्त हो जाएगा। संत भी अपना संतपना खो देगा यदि उसको कोई बुरा संग मिल जाता है। इसलिए संगत पर हमें अपनी ध्यान देना चाहिए। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही इज हैविंग। हमें अपने संग, जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, उन सब पर ध्यान देना चाहिए, उन सब पर ध्यान देना चाहिए। कुमंत्र से राजा, राजा जो होता है, इसको भी अगर सही सलाह ना मिले तो राजा का भी विनाश हो जाता है, राजा का भी विनाश हो जाता है। सचिव वेद गुर तीन, जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। कितना सुंदर
उपमा दी है। सचिव वैद गुरु, सचिव राजा का गुरु, राजा होता है, सचिव राजा का होता है। जिसका भी सचिव अगर वो उसे गलत सलाह देता है, वैद अगर अपने मरीज को गलत सलाह देता है, और गुरु यदि अपने शिष्य को गलत सलाह देता है, और किस लिए? किसी भय की वजह से, तो राज धर्म तन तीन। तो सचिव की वजह से तो राजा का, वेद की वजह से तन का, और गुरु की वजह से धन का, इनका नाश हो जाता है। गुरु की वजह से धर्म का, इनका नाश हो जाता है, व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात वह कह रही है रावण को कि देख, तू संभल जा, तू नहीं संभला तो संगते जति कुमंतते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासे ही बेगी नीति यस सुनी। मान से ज्ञान, मदपान करने से लज्जा, बिना प्रणय के प्रीति, और मद से गर्व से गुणवान का भी नाश हो जाता है। ऐसी नीति मैंने सुनी है, ऐसी नीति मैंने सुनी है। मदपान करने से मैंने आपको बता ही दिया है कि मदपान करने से व्यक्ति रसातल में चला जाता है। बंधुओं, मदपान एक बहुत बड़ी बुराई है। हमें व्यसन मुक्ति के लिए अभियान चलाने चाहिए समाज में, समाज को व्यसनों से मुक्ति दिलानी चाहिए। आज जो हमारे समाज की हालत हो रही है, इसको यदि कुछ लोग जिम्मेवारी से समझ लें तो यह समाज फिर भी सुधर सकता है। और इस हालत के लिए ये मदपान जो है, ये एक बहुत बड़ी बुराई इस समाज को लग चुकी है। लज्जा खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, शराब पी करके आदमी अपनी सारी लज्जा को खो बैठता है, कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार। वह लज्जा को हर लेती है शराब, क्योंकि वो दिमाग को भी हर लेती है। अब जब दिमाग को हर लिया तो उसने लज्जा को तो हर ही लेना है। और मान से ज्ञान, ज्ञान का नाश। आप मान चाहते हैं, गुरुदेव कहा करते थे कि हमें लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, इन ऐषणाओं से बचना चाहिए। ये मान जो है ना, लोकेशना है, पता नहीं कहां ले जाकर के कहां मार देती है लोकेशना। इससे बचना चाहिए। हमें मद नहीं करना चाहिए। षट विकार में एक विकार है मद। मद नहीं करना चाहिए। हमारे सब गुणों का नाश हो जाएगा, सब गुणों का नाश हो जाएगा। ये उसने रावण को कहा। अब ये रावण में सारी चीजें हैं, रावण में सब कुछ है। उसने उल्हाना देते हुए एक सत्य का आईना रावण को दिखाया, और रावण को जो सत्य का आईना दिखाया, वह सत्य का आईना रावण को में है ये सब बुराइयां। वो उसकी बुराइयां बता रही है, लेकिन साथ में आम जन के लिए भी एक ज्ञान दे रही है। आगे कह रही है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहे गनहु ना छोट करी, अस के विविध विलाप करी, लागी रोदन कर। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इनको छोटा करके न समझना चाहिए। ऐसा कहकर वह विलाप करते हुए रोने लगी। इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कह दी। तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे कई सूत्र दिए। पूरे रामचरितमानस यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे कई सूत्र मिलेंगे आप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहे गनौना छोट करी, आसे के ही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझो, रोग को छोटा करके हल्का ले मत लो। एक हल्का सा रोग आपके शरीर को इतना बड़ा कष्ट दे सकता है। जिन लोगों ने अपने रोग को हल्का मान करके उसकी अवहेलना कर दी, वह रोग उनको मृत्यु की ओर लेकर के चला जाता है। अग्नि को भी छोटा मत समझो। अग्नि का एक छोटा सा पुंज
कितना बड़ा विनाश कर सकता है ये तो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। कोई सोचे कि ये एक अग्नि का छोटा सा पुंज ये क्या कर लेगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कई कई मंजिल के भवन अग्नि के छोटे से पुंज ने राख कर दिए। इसलिए अग्नि को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। स्वामी, सामर्थ्यवान स्वामी, अब उससे पंगा ले लीजिए। अरे यार ये क्या करेगा? इतिहास साक्षी है, और वर्तमान दौर में तो ये बहुत ज्यादा लागू है। कहां ले जाकर के मारेंगे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बड़े विवेक के साथ ऐसे लोगों के साथ डील करना चाहिए व्यक्ति को। आपने बिना विवेक के इस प्रकार के सामर्थ्यवान लोगों से पंगे ले लिए ना, तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। फिर आप कहेंगे मेरी गलती कुछ नहीं थी। गलती थी कि आपने अपने विवेक का सहारा नहीं लिया। आपका विवेक क्या कहता है? सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इस बात को याद रखना चाहिए हमेशा। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये विवेक से होता है, ये विवेक से होता है। सर्प, एक छोटा सा सर्प जान लेने का कारण बन जाता है। कोई कहेगा यार 2 फुट का सांप नहीं था, छोटा सा ही सांप था, मुश्किल से ये सांप क्या बिगाड़ेगा, 6 इंच का सांप है ये तो। बंधुओं, 6 इंच के सांप में भी जहर होता है, यदि वो जहरीला सांप है तो। और उसका जहर उतना ही आपको कष्ट देने वाला है जितना आपको 2.5 फुट के सांप के जहर से कष्ट होने वाला है। इसलिए सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ये सब बात कहते हुए वह विलाप करती हुई रोने लगी, ताकि उसका भाई रावण उत्तेजित हो जाए। उत्तेजित होकर के वह तुरंत उठे और कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि मेरे जो अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला लेने का रास्ता खुल जाए, रास्ता खुल जाए। समय की प्रतिबद्धता है। मैं एक बात का निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हैं जो भी इस चर्चा को सुनते हैं, इस चर्चा से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, रामचरितमानस इसको पढ़िए और बड़ी श्रद्धा से पढ़िए। इसको मास प्रायण कर लीजिए, नवा प्रायण कर लीजिए। इसका कम से कम वर्ष में 2 नवा प्रायण तो कर लीजिए। और केवल पढ़िए मत ना, पठन पाठन के अलावा रामचरितमानस को समझिए, समझिए रामचरितमानस को। बहुत आसान भाषा में, सीधी सादी सरल सहज भाषा में तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी। अब संस्कृत पढ़नी तो मुश्किल है, आज के लोगों को आती नहीं संस्कृत, परंतु रामचरितमानस आप पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसी कोई भाषा की कलिष्टता नहीं है उसमें। उसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यदि आप मास प्रायण करते हैं तो आपको केवल और केवल प्रतिदिन आधा घंटा उसको पढ़ना है, और पढ़ने के पश्चात, आधा घंटा पढ़ने के पश्चात आधा घंटे का चिंतन करिए उसको। आधे घंटे का चिंतन करिए। और नवा प्राण कर रहे हैं आप 9 दिन का, तो लगभग प्रतिदिन आपको
पौने 200 पेज पढ़ने हैं। उस पर भी आप 1 घंटे का चिंतन कर लीजिए। ये सब आपकी जो नवाप्रायण करने की विधि, ये 3 घंटे में समाप्त हो जाएगी चिंतन के साथ, चिंतन के साथ। लेकिन मेरा एक अनुनय विनय ये जरूर है कि केवल पढ़े नहीं, उसके ऊपर चिंतन करें, उस पर सूक्ष्म दृष्टि अपनी डालें, तब आप तुलसीदास जी को समझेंगे। और ये राम कथा का आपको सही मर्म भी तभी पता लगेगा। पढ़ने को तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन यदि चिंतन नहीं है, चिंतन नहीं है, तो वो पढ़ना आपका कोई ज्यादा फलदायी नहीं होने वाला है। लेकिन यदि चिंतन है, तो जीवन के लिए आपके एक महत्वपूर्ण सोपान आने वाला है रामचरितमानस से। मैं दावा करता हूं, जो रामचरितमानस को श्रद्धा के साथ पढ़ेगा, उसका चिंतन करेगा, जिस घर में ऐसा होगा, वहां देव शक्तियां निश्चित रूप से आकर के उस घर में अपना कार्य करेंगी ही करेंगी। इसी भावना के साथ आज का विषय पूर्ण करते हुए, इस अनुनय निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाग भेद। हम जिए, दूसरों को जीने दें, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय जी। आज आपने एक नया विषय लिया, सुपन के उलाहने में भी था ज्ञान। सभी लोग अनम्यूट हैं, और इस संबंध में किसी को कुछ पूछना है तो आदरणीय विनय जी पूछ सकते हैं और कुछ। परंतु आपने जाते जाते ये बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि रामचरितमानस का एक पाठ करना चाहिए। ज्यादा ना कर सके तो मैं समझता हूँ 5-5 पपाइयाँ भी अगर व्यक्ति कर ले और एक धारण कर ले, तो नियमितता अगर बनी रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी माता जी तो खैर हमेशा रामचरितमानस का पाठ साल में 2 बार करती हैं। बाद में बाकी जी 2 शब्द देंगे, तो अब किसी को कोई पूछना पूछ सकता है। आगे जी। प्रणाम भाई साहब। शुरू का मेरा वो उद्बोधन थोड़ा मिस करा मैंने, क्योंकि नीचे गोवर्धन का पूजन चल रहा था और 6 बजे का ही गौधूली की मेला थी, उसमें थोड़ा समय लगा। पर आज का आपका विषय और आपका उद्बोधन और आपका नाम, तीनों ही चीजें ऐसी थी कि आदमी जो है इस लोभ को छोड़ नहीं सकता कि आज का उद्बोधन ना सुना जाए। आपका खैर बाकी सब लोग भी जानते हैं इस बात को। शेखरी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि विनय भाई साहब का हमारा जो जानकारियां हैं, एक तो बड़ी जनमानस की भाषा में बोलते हैं, कभी भी ये अपना पांडित्य का प्रकट नहीं करते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और आप मुझसे मैं ये करूंगा। बहुत लो प्रोफाइल में बोलते हैं, लेकिन इतना सारगर्भित बोलते हैं सर, इतना सारगर्भित बोलते हैं, ऐसा कि आपने सुना है कि बहुत आनंद आता है। सीधा बिना किसी रुकावट के सीधा उतरता रहता है। और जैसे अरविंद भाई साहब कह रहे थे, माता जी, हमारी माता जी भी सर जिंदगी भर उन्होंने मानस का पारायण करती थी। वो कोई सुबह को चाहे 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, समय के अनुसार, लेकिन नित्य प्रति करती थी। और जब वो पूर्ण हो जाती थी, उस दिन फिर एक थोड़ा सा वो करा दिया, उसका अगले दिन से फिर आराम। फिर आप देखिए, वो 85-86 साल की उम्र में उनका अवसान हुआ, 86 में।
और वो मेरे ख्याल से तो हम तो भाई मेरी 60 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, उससे पहले से भी जब से हम देख रहे हैं वो था वो यार, और सब कुछ छूट गया लेकिन वो उन्होंने नहीं छोड़ा। चलिए खैर, ये सब वास्तव में, ये भाई साहब वास्तव में कई बार तो आत्मग्लानि सी होती है कि हम कहाँ किन चक्करों में पड़े रहते हैं। है अरविंद भाई साहब? जी भाई साहब, कई बार तो बड़ी आत्मग्लानि सी होती है कि यार बेकार जिंदगी है, हम कुछ ना पढ़ते ना लिखते, पता नहीं औरों के चक्कर में, औरों को का सुधारने के चक्कर में अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। सुबह उठना, भागना, रात को पढ़ना फाइलें, सुबह जाके उसको झूठ सच उसका लीपा पोती करके किसी तरह ऑर्डर लेना, ऑर्डर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, बिल भेजना भैया, पैसे दे देना, अगले में लग जाए। तो जो आपका आज का जो विषय था, वास्तव में एक आपने एक विलेन को उठाया और उसको जैसे जस्टिफाई किया है आपने, तो वास्तव में आप ही कर सकते हैं भाई साहब इतना, क्योंकि जो निरंतर जो जिसने मानस को बिल्कुल क्या कहते हैं, ग्रैस्प कर लिया है, जज्ब कर लिया है, उसका केवल 2-4 बार पढ़ने से नहीं हो सकता। तो बहुत आनंद आया भाई साहब, और अपेक्षा भी रहती है, आशा भी रहती है कि आप ऐसी हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। बहुत बहुत आभार विनय भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय बागेश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार हम साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा ही है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब बताएंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब बताएंगे। विनय जी ने आज अपना सही मतलब बता दिया कि कैसे करना है, जीवन जीना है, किस तरीके से करना है। आपका बहुत बहुत आभार। आइए 3 बार उनको ध्यान करते हैं। शांति 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 शांति। ओ सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।